प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि विहंगम मार्ग क्या है। प्यारे भक्त हंस जनों, विहंगम योग आप सभी ने कई बार सुना होगा, सदगुरु की वाणियों में पढ़ा भी होगा आप सभी ने। विहंगम योग, विहंगम मार्ग के विषय में सज्जनों, विहंगम मार्ग बहुत ही दिव्य भेद है, बड़ा ही अद्भुत भेद है। आज इसे आप सभी को हम समझाएंगे। विहंगम मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। इस मार्ग को अगर आप नहीं जाने तो साधना भी नहीं कर पाएंगे, आपकी स्थिति भी नहीं बन पाएगी और आपको ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, सूरत विहंगम चाले हमारी, अब कहें कबीर सबन से न्यारी। सदगुरु कहते हैं, सूरत विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सबन से न्यारी। सूरत विहंगम चाल, सदगुरु क्या कहते हैं, हमारी चाल जो है, हमारी जो रास्ता है, हम तक पहुंचने का जो मार्ग है, वो सूरत विहंगम चाल हमारी, कहें साहेब सबन से न्यारी। सबसे न्यारी जो है सूरत विहंगम चाल, आज उस सूरत विहंगम चाल के विषय में हम आप सभी को बताएंगे। सज्जनों, इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में गुजरात की धरती से देवेंद्र प्रसाद कुशवाहा द्वारा बहुत ही सुंदर दान आया है। देवेंद्र प्रसाद कुशवाहा बड़ोदरा ग्राम मकरपुरा से हैं, गुजरात की धरती से। आज ही सुबह इन्होंने फोन किया और बोले, गुरुदेव, मैं 12 वर्ष की अवस्था से साहिब के, सदगुरु कबीर साहिब के पंथ से जुड़ा हुआ हूं, मगर आज तक ऐसा दिव्य सत्संग मुझे सुनने को नहीं मिला। जब से मैंने आपका सत्संग सुनना प्रारंभ किया है, तब से मैं और सबको तो भूल गया हूं, सारे लोग फीके लगने लगे हैं। कहते हैं, बड़ा आनंद आता है गुरुदेव, और प्रभु से विनती करता हूं कि जल्दी आपका दर्शन हो जाए। देवेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी ने दान किया है भंडारे में। खूब खूब आशीर्वाद। आप सभी सदगुरु की प्यारी साथ संगत को भी खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, सूरत विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सबन से न्यारी। सूरत विहंगम चाल का अर्थ आज आप सभी को हम बताएंगे क्या है। सज्जनों, संसार में 4 मार्ग हैं, कपिल मार्ग, पिपिल मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग। इन 4 मार्गों पर ही संसार भक्ति करता है। इन 4 मार्गों से कौन कौन मार्ग, कैसे कैसे। कपिल मार्ग का मतलब होता है बंदर का मार्ग। बंदर क्या करता है कि एक डाली से उछड़कर दूसरी डाली में चला जाता है, इसे कहते हैं कपिल मार्ग। पिपिल मार्ग होता है चींटी का मार्ग। चींटी क्या होती कि आधार पकड़ करके शिखर में कहीं भी चढ़ जाती है, आधार पकड़ के पहाड़ में चढ़ जाती है, कहीं भी चढ़ जाती आधार पकड़ करके, उसे कहते हैं पिपिल मार्ग, मतलब चींटी का मार्ग। और सज्जनों, अब आता है तीसरा और जो बड़ा ही दिव्य मार्ग है, वो है मीन मार्ग, जिसे कहते हैं मछली का मार्ग। मछली का मार्ग क्या होता है
कि मछली जैसे पहाड़ से पानी गिरता है तो मछली उल्टा उस पहाड़ पे चढ़ जाती है। मछली जो है पानी नीचे गिरता है मगर उसी पानी में मछली उल्टा पहाड़ पे चढ़ जाती है। इसी को मीन मार्ग बोले। बड़ा ही दिव्य अद्भुत मार्ग है ये। और उसके बाद सज्जनों अब आता है विहंगम मार्ग। विहंगम मार्ग जो होता है ये बहुत ही दिव्य मार्ग है। इसमें क्या होता है, जैसे पंछी जो होता है जब उड़ता है तो बिना आधार के उड़ता है, कोई आधार नहीं होता है उसका, बिना आधार के उड़कर चला जाता है। इसे कहते हैं विहंगम मार्ग। सज्जनों, कपिल मार्ग, पिपिल मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग, ये 4 मार्ग हैं। अब इनमें हमें सदगुरु का मार्ग कौन है? सदगुरु क्या कहते हैं? सुरत विहंगम चाल हमारी। विहंगम मार्ग मतलब निराधार मार्ग। अब इसको हम और अच्छे से आपको समझाएंगे, आप सभी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कपिल मार्ग का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, मूल अर्थ जो है सदगुरु बताते हैं, जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, तीसरी डाली से चौथी डाली, ऐसे ही घूमता रहता है। उसमें क्या होता है कि ये जब साधना की इसमें बात आती है तो लोग अष्ट चक्रों को खिलाते हैं, कमल जागृत करते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, जो अष्ट चक्र हैं इनको आदमी क्या करता है कि मूलाधार चक्र से उठ करके दूसरे चक्र में चला जाता है, उस चक्र से उठ करके दूसरे चक्र में चला जाता है, उस चक्र से उठकर तीसरे चक्र में चला जाता है। ऐसे ऐसे मतलब कपिल मार्ग की तरह, कपिल मार्ग की तरह ये एक चक्र को छोड़कर दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इसी में इसका जीवन खत्म हो जाता है, इसी में घूमता रहता है। अब दूसरा मार्ग है पिपिल मार्ग। पिपिल मार्ग क्या है कि हम क्या करते हैं कि जैसे त्रिकुटी में साधना करते हैं, आंखों में ध्यान लगाते हैं और उसके द्वारा अनाहत सुनते हैं त्रिकुटी के द्वारा, और शून्य में जाकर अपनी स्थिति बना लेते हैं। शून्य में जाकर के शून्य में स्थिति बना लेते हैं, उसी को पिपिल मार्ग कहा गया है। अब तीसरा मार्ग जो आता है मीन मार्ग, ये 2 मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग, सदगुरु के मार्ग आ जाते हैं। अब इन्हीं मार्गों को आपको समझना है, मीन मार्ग को और विहंगम मार्ग को। मीन मार्ग क्या है? जैसे तालाब से पानी, पहाड़ से जब पानी नीचे गिरता है तो मछली क्या करती है कि उस पानी नीचे गिर रहा है मगर वो पहाड़ पे चढ़ जाती है, पहाड़ में चली जाती है अपनी विधि के द्वारा। यही सदगुरु का सिद्धांत है, यही सदगुरु का ज्ञान है। क्या? मीन का मार्ग। इसमें क्या है कि आपकी सूरत की जो प्रवाह है, सूरत जो प्रवाहित हो रही है वो संसार में नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। अब यहां से साधना समझिएगा, ज्ञान समझिएगा। आपकी जो सूरत है वो संसार में नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। हमने क्या करना है? इसी सूरत को उलट करके क्या करना है? अपने स्थान पे लगा देना, बाहर निकाल देना है। जैसे मछली क्या करती? उल्टा पानी नीचे गिरता है, पानी नीचे गिरता है मगर मछली उल्टा पहाड़ पे चढ़ जाती है। बहुत दिव्य भेद है। उसे क्या करना है? उसी तरह से सूरज जो हमारी संसार में प्रवाहित हो रही, इससे उलटकर शरीर से बाहर निकाल देना है। और ये होगा कैसे? ये सदगुरु कहते विहंगम मार्ग से होगा। ये कैसे होगा? विहंगम मार्ग। विहंगम मार्ग क्या है? पंछी का मार्ग। ये निराधार मार्ग है। क्या है? शरीर से निकलने के लिए आपको निराधार होना पड़ेगा। जैसे पंछी निराधार उड़ता है ना, ये सारी साधनात्मक बातें हैं। पंछी जैसे निराधार उड़ता है तो ये आपको जब काया से बाहर निकलना है तो निराधार अवस्था पर ध्यान लगाकर आप निकल सकते हैं। उसी को सदगुरु क्या कहते हैं? पंछी की खोज मीन का मार्ग, कहे कबीर दो भारी। अपरंपार पार परमेश्वर और गुरु मूरत बलिहारी।
अब यहां पे सज्जनों सदगुरु क्या कहते हैं, पंछी की खोज मीन का मार्ग, पंछी की खोज मीन का मार्ग कहें कबीर दो भारी, अपरम पार पार परमेश्वर गुरु मूरत बलिहारी। अब ये दिव्य भेद को आपको समझना है। क्या? पंछी की खोज मीन का मार्ग, जैसे मछली उल्टा चलती है ना और पहाड़ पे चली जाती है, पानी नीचे गिरता है और मछली नीचे धार गिर रही मगर फिर भी उल्टा चढ़ के पहाड़ पे पहुंच जाती है। मीन का मार्ग पंछी की खोज, मतलब पंछी जैसे निराधार उड़ता है, उसी तरीके से आपको भी शरीर से सूरज समेट करके निराधार अवस्था में लगा देना है, निराधार अवस्था में लगा देना है। तो वही सदगुरु क्या कहते हैं, पंछी की खोज मीन का मार्ग कहें कबीर दो भारी, अपरम पार पार परमेश्वर गुरु मूरत बलिहारी। अब इस भेद को कैसे क्या करना है, जब आप इस भेद को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे, तभी आप अपरम पार पार परमेश्वर के पास पहुंच पाएंगे, परमात्मा के पास। गुरु मूरत बलिहारी, ये भेद मिलेगा कहां से? गुरु से मिलेगा आपको। कहां से मिलेगा? गुरु से। गुरु मूरत बलिहारी। सज्जनों, इसी को सदगुरु क्या कहते हैं, सूरत विहंगम चाल हमारी कहें साहेब सबन से धरी। सारे संसार के लोग तो आधार पकड़ के भक्ति करते हैं, मगर हमारी जो चाल है, जो हमारा जो मार्ग है, वो निराधार है। क्या है? निराधार मार्ग। जैसे पंछी निराधार उड़ता है और अपनी मंजिल को पहुंच जाता है, उसी तरीके से हमारा मार्ग निराधार मार्ग है, विहंगम मार्ग। अब वो निराधार कैसे, उसी भेद को हम 15 अप्रैल को आप सभी को समझाएंगे। सज्जनों, सदगुरु कहते पंछी की खोज मीन का मार्ग कहे साहेब दो भारी। अब इसमें एक रहस्य और भी आपको समझना है। ये दोनों भारी मार्ग कैसे? जैसे मछली जो है उल्टा चढ़ जाती मगर वो रास्ता नहीं बनता है। वो मछली कैसे कैसे चढ़ी, मछली ही जानती उस भेद को। उसी तरीके से पंछी निराधार कैसे आकाश में उड़ जरूर जाता है मगर वो रास्ता नहीं बनता, उसकी रेखा नहीं बनती, लकीर नहीं बनती है, वो पंछी ही जानता है। उसी प्रकार से आप जब सूरत को निराधार अवस्था से गुरु के ज्ञान से कैसे निकाल सकती, वो कोई रास्ता नहीं है। वो गुरु निकले हुए हैं उस मार्ग से, गुरु उस मार्ग को, उस क्रिया को किए हुए, इसलिए गुरु ही आपको उस चीज का ज्ञान करा सकते। इसीलिए सदगुरु कहते हैं बहुत भारी मार्ग है। क्यों? क्योंकि ये कोई रास्ता नहीं है, अधर का मार्ग है, ये निराधार मार्ग है, ये निराधार मार्ग है ये। उसी को सदगुरु कहते हैं बहुत भारी है। भारी इसलिए क्योंकि यहां पर आपको गुरु के द्वारा अनुभव होगा। ये कोई लकीर नहीं खिंच जाती है जो आपको पता चल जाएगा कि नहीं ऐसे ऐसे चले जाना, नहीं। ये गुरु कैसे कैसे गए हैं, कैसे शरीर से बाहर निकले, कैसे निराधार हुए हैं, इस भेद को सदगुरु क्या कहते हैं, गुरु मूरत बलिहारी। गुरु के द्वारा ही इस भेद को आप जान सकते हैं, वही आपको अनुभव करा सकते हैं जो उस भेद को, इस क्रिया को किया होगा। शरीर से सूरत को उलट करके वहां लगाया होगा, बाहर निकाला होगा और निराधार अवस्था में पहुंचा होगा, वही इस क्रिया को जान। क्योंकि एक कोई लकीर नहीं बनती इसकी, ये रास्ता नहीं बनता है, इसको जाने वाला ही समझ सकता है। कैसे? गुरु के द्वारा दिए गए भेद से। इसीलिए सदगुरु कहते कहें कबीर दो भारी, बहुत भारी है ये, सबके समझ में भी नहीं आएगा ये बात। मगर जब तक इस विहंगम मार्ग को आप अपनाएंगे नहीं, निराधार मार्ग अपनाएंगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। उसी को सदगुरु कहते, मैंने बार बार ये साखी बोली है, अधर दुलई चा पीवे का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संति कहावे सोए। अब सदगुरु क्या कहते हैं, उसी भेद को बताते हैं जो निराधार अवस्था, जो विहंगम मार्ग है, उसी को सदगुरु क्या कहते हैं, अधर। जो अधर जैसे पंछी निराधार उड़ता है ना, उसी तरीके से आपको निराधार जाना है। वहां पर कोई आधार नहीं है, तभी तो गुरु की आवश्यकता है आपको। वहां पर निराधार मार्ग है, आपको निराधार जाना है।
क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं कि अधर मतलब धर से परे निराधार अवस्था, अधर दुलैचा, अधर में दुलैचा पीव का, अधर में परमात्मा का ज्ञान होगा। अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। काया में जब तक है तब तक आप आधार में हैं, कपिल मार्ग में और पिपिल मार्ग में हैं, मगर जैसे ही आप निराधार अवस्था में आते तो मीन मार्ग और विहंगम मार्ग में आप आ जाते। वही सदगुरु कहते हैं कि सूरत विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सबन से न्यारी। पूरे संसार से न्यारी तीन लोक वाली इस चाल को नहीं जानते, इस मार्ग को नहीं जानते। सूरत विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सबन से न्यारी। इन तीनों बातों में ही आपको सार ढूंढना है। क्या कहते सदगुरु? पंछी की खोज मीन का मार्ग, कहें कबीर दो भारी। अपरंपार पार परमेश्वर गुरु मूरत बलिहारी। पंछी की खोज मीन का मार्ग, ये दोनों मार्ग भारी हैं, और इन्हीं मार्ग जब पंछी की तरह निराधार होंगे तभी आपको अपरंपार पार परमेश्वर का ज्ञान होगा, परमात्मा का और आत्मा का। और ये मिलेगा कैसे? गुरु मूरत बलिहारी, गुरु के द्वारा ये भेद मिलेगा आपको, कैसे शरीर से बाहर निकलना है। सज्जनों, इसी भेद को आपको लखना है, क्योंकि सूरत विहंगम चाल हमारी, विहंगम का मतलब निराधार अवस्था, आधार नहीं है वहां पर किसी चीज का। उसी को तो साहब कहते हैं, अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। आत्म चीन परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। सारे भेद को सदगुरु बता रहे हैं, मगर कोई समझने वाला नहीं है, समझ नहीं पाते लोग इस भेद को, इस बात को। सज्जनों, विहंगम मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा, निराधार अवस्था में आपको जाना ही पड़ेगा। अब वो निराधार अवस्था भारी इसलिए क्योंकि आप अपने से नहीं जा सकते। बिना गुरु के बताए मार्ग पर, बिना गुरु की सेवा भाव किए, बिना गुरु के सानिध्य के या बिना गुरु के सपोर्ट के आप वहां नहीं जा सकते। बहुत जरूरी है गुरु का सानिध्य। इसीलिए साहब कहते हैं गुरु मूरत बलिहारी, गुरु की बलिहारी है जो तुम्हें उस भेद को दे दे। सज्जनों, ये बड़ा ही दिव्य भेद है विहंगम मार्ग। विहंगम मार्ग सदगुरु का मुख्य मार्ग है। निराधार जैसे पंछी उड़ता है वैसे ही निराधार आपको होना है विहंगम मार्ग में। और वही सदगुरु कहते हैं सूरत विहंगम, मतलब सूरत निराधार हो जाती है जाकर, वही तो शरीर से निकल जाती है तो निराधार अवस्था आ जाती है। वो शरीर से निकलना है, उसी को निराधार अवस्था बोलते हैं। और कहें कबीर सबन से न्यारी, सबसे न्यारी इसलिए साहिब क्या कहते हैं, कहें साहिब सबन से न्यारी। सब लोग इस अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। संसार तो कपिल मार्ग और पिपिल मार्ग में फंसा हुआ है, देह की साधना में फंसा हुआ है, आधार की साधना में फंसा हुआ है, मगर वो तो निराधार अवस्था है। जैसे पंछी निराधार उड़ता है वैसे ही निराधार आपको होना है, तभी आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। प्रकृति का पूरा आधार आपको छोड़ देना है, और जब तक आप शरीर में रहोगे, आधार में रहोगे, तब तक अभी ज्ञान नहीं होगा। निराधार अवस्था आपको प्राप्त करनी है, उसी निराधार अवस्था को ही विहंगम मार्ग कहते हैं। और इसी की साधना हम 15 अप्रैल को आप सभी को बताएंगे। जो भी भक्तगण 15 अप्रैल के भंडारे में आना चाहते हैं, मैं उन्हें पता भी बता देता हूं। यदि आपके यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए गाड़ी मिलती है तो अति उत्तम है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतरिए, गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर के बाहर निकलिए और ऑटो वाले से कहिए कि भैया हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है, वहां से करीब 4 किलोमीटर है। ऑटो वाला आपको चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में छोड़ेगा। उसी बाजार में थोड़ा सा आगे चलेंगे, बाजार से जैसे ही बाहर निकलेंगे छोटी सी बाजार है, आश्रम का बहुत बड़ा गेट दरबार बना हुआ है आश्रम का, रोड के किनारे ही, रोड पर ही, उसी दरबार से आप अंदर आ जाएंगे। बाजार में किसी से भी पूछेंगे
परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का आश्रम कहाँ है, सारे लोग आपको बाजार के बता देंगे। मिठाई के दुकान वाले लोग हैं या फल वाले के दुकान वाले लोग हैं या जो भी दुकान के लोग हैं वो आपको बता देंगे आश्रम के बारे में, क्योंकि बस बाजार के बगल में ही आश्रम है। और यदि आपको बनारस तक, गाजीपुर तक की गाड़ी नहीं मिलती, कोई बात नहीं, वाराणसी जंक्शन, बनारस जो है वाराणसी जंक्शन नाम से रेलवे स्टेशन है, आप यहाँ आ जाइए ट्रेन से, और यहाँ से बस अड्डा बगल में ही है बनारस का, बस अड्डा आप पहुंचिए। अगर आपको ट्रेन मिल जाती है बनारस स्टेशन से गाजीपुर तक के लिए तो बहुत अच्छा है, या नहीं ट्रेन मिलती तो आप बनारस से बस पकड़ लीजिए और बस के द्वारा गाजीपुर बस स्टैंड, लंका बस स्टैंड आ जाइए। लंका नाम है बस स्टैंड का, गाजीपुर बस स्टैंड आ जाइए। बस स्टैंड से आपको सेम बात कहनी कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है, ऑटो वाला आपको छोड़ देगा। उसी बाजार में आश्रम स्थित है। 15 अप्रैल का कार्यक्रम है। जो भी भक्तगण विहंगम मार्ग चाहते हैं, उस निराधार साधना को चाहते हैं, वो सभी जरूर आए और मुझे फोन करके जरूर बता दें। और इसके साथ साथ मेरे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। अगर आप किसी भक्तगणों को, किसी भी भक्तजनों को किताबें चाहिए, 5 किताबें बीजक है, साखी ग्रंथ है, सृष्टि की रचना है, असली परमात्मा कौन है उनके बारे में बताया गया है, और भ्रम निवारण किताब। ये 5 किताबें हैं। जिन भी भक्त जनों को चाहिए वो हमारे नंबर पे संपर्क करें और बात करें, हम उनका कुरियर लगवा देंगे। प्यारे भक्त हंस जनों, अगर आप सभी को 15 अप्रैल के भंडारे में अगर ये दिव्य ज्ञान चाहिए तो जरूर आइए और मुझे बता दीजिए। मैंने पता पूरा डाल दिया है, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन या गाजीपुर बस अड्डे आपको आना है। वहां बस इतना ही कहना है ऑटो वाले से कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार ऑटो वाले जानते हैं, वहां आप उतरेंगे स्टेशन से या बस स्टैंड से 4 किलोमीटर है। आप उसी बाजार में उतर करके आपको आश्रम मिल जाएगा, वही आश्रम है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।